परबत्ता से जेडीयू विधायक डॉक्टर संजीव ने खगड़िया से लोजपा सांसद राजेश वर्मा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। दोनों नेताओं के बीच जुबानी जंग छिड़ी हुई है। वहीं इसके पीछे की वजह क्या है वो जानने के लिए देखिए हमारे संवाददाता ज्योति की रिपोर्ट। हमारे साथ है जदयू के विधायक परबत्ता से विधायक हैं डॉक्टर संजीव जी, और वहाँ पे कुछ बात सामने आई है। वहाँ के सांसद जो है लोजपा के सांसद राजेश वर्मा और इनके बीच की सर क्या मामला है, आप ही बता पाएंगे अच्छे से? एक खगड़िया की जनता के द्वारा मिस्टेक हुआ है, इनफैक्ट हम लोगों के द्वारा भी हुआ। तो मुझे लगा कि नया लड़का है, उतनी जानकारी नहीं थी इसके अतीत के बारे में, तो मैं भी इसका अच्छे से इसका बड़ाई किया, प्रचार किया। लेकिन फिर से मतलब खगड़िया एक गलत हाथ में चला गया है। अदरवाइज और कुछ बोलना नहीं है इसके बारे में। आप क्या पूछना चाहती हैं बताइए? क्या आप चुनाव के दौरान उसके साथ थे? ऐसा क्या किया उसने जिसकी वजह से आप खिलाफ हैं, या चिरकुट शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है? देखिए, चिरकुट मतलब होता है नीच सोच का आदमी, गिरा हुआ आदमी। तो इसलिए चिरकुट में किया क्योंकि जिससे ये मदद लिया, हम इसको जम के मदद किए शुरू से अंत तक। सारे लोग हैं खगड़िया के, बहुत लोग हैं भी, और ये चुनाव जीत भी गया। उसके बाद अपना ये गिरगिट की तरह रंग बदलने लगा और मेरे ही विरोध में जाके अनाप शनाप कहीं कहीं कुछ बोलता था। मेरे किए हुए कार्यों को कहता था हम करवाए। ये मूर्ख को डेवलपमेंट की डजंट नो द स्पेलिंग ऑफ डेवलपमेंट। ही इज सच अ इलिटरेट पर्सन and he is saying so many things, wrong things about me. The simple thing is that was not acceptable to me. तो इसलिए मैं रिएक्ट किया, अदरवाइज कुछ वैसा था नहीं। मैं बहुत इग्नोर किया, लेकिन सर पे जब पानी ज़्यादा आ जाए तो जवाब तो देना पड़ेगा। एक बात और सामने आई है कि आप जो है पत्रकार को घर में बंद करके पीटते हैं। क्या ये इसके द्वारा ही ये बातें पब्लिक में लाई गई है? देखिए, ये सब अफवाह फैलाया जाता है। मैडम, आप भी तो पत्रकार हैं, कितना सम्मान देते हैं सभी को। मैं सब जितने पत्रकार हैं मैं सबको सम्मान देता हूँ, जितने लोग हैं। कभी आपको ऐसा नहीं लगा होगा। लेकिन एक वहीं का एक पत्रकार था, रविकांत चौरसिया करके, पता नहीं पत्रकार नहीं था, यूट्यूबर था, दलाली लाली करता था, अभी भी करता है। अब वो जिसके साथ ऐसा है कि जिसके साथ पनौती सकता है उसको नहीं पूछता। वो एक है बाबूलाल चौर है, पता नहीं, वो भी चुनाव लड़ा था लोजपा से हराने के लिए। वो सब दलाली करते हैं, मारपीट खाते रहते हैं खगड़िया में। तो जिधर सटते हैं लेके डूबते हैं। तो अच्छा हुआ कि अब इसमें सट गया है, इसको भी लेके डूबेगा। वो पत्रकार आरोप ये लगाया कि मुझे बांध के जूतों से मारा गया, 50 जूता मारा। तो भाई, तुमको कोई मार रहा तो तुम गिन रहे थे जूता, जितना जूता मारा नहीं मारा। हम क्यों जूता मारेंगे भाई? कि मेरा पिस्टल दिखाया, जूता से मारे, थूक चटाए, ये सब हम कुछ किए ही नहीं, हम क्यों करेंगे? इंटरव्यू कोई लेने आया तो ऐसा कोई थोड़ी करता है किसी के साथ कि जूता चप्पल से पिटाई करे। बेसिकली वो सब दलाल है और अपना टीआरपी बढ़ाने के लिए ये सब आरोप लगाया। एक बात और राजेश वर्मा के तरफ से सुनी जा रही है कि उसका कहना है कि इस बार आपका पत्ता साफ करेंगे परबत्ता से। अरे कुछ तो बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। वो परबत्ता मेरी आन बान और शान है, मेरी जन्मभूमि है, मेरी कर्म भूमि है। तो मैं हर वक्त कहता हूँ, मेरे जीवन का क्षण क्षण, शरीर का कण कण परबत्ता के लिए समर्पित है। परबत्ता में जितना विकास पिताजी ने किया, पिछले 5 बार से वो थे और 5 बार एमएलए रहे, मिनिस्टर रहे, और जबरदस्त विकास किए हैं वहाँ पे। उससे वो जो विकास की गति को मैं तेज बढ़ाया हूँ हर क्षेत्र में, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, औद्योगिकरण के क्षेत्र में, इंडस्ट्रियलाइजेशन भी मैं वहाँ पे उसके लिए बियाडा को जमीन दिलवा दिया हूँ। मेडिकल कॉलेज के लिए जमीन उपलब्ध है। लेकिन ये ऐसा है चिंटू की जीत के वहाँ से गया वोट लेके और विकास में अवरोध बन रहा है। हर जगह कहता है मेडिकल कॉलेज परबत्ता में नहीं बनना चाहिए आपके राजेश वर्मा। किसके सह पे कहता है, समझ में नहीं आता। अरे भाई, तुम वोट लिए हो और तुम ऐसा बोलोगे तो गलत बात है। उससे होना जाना कुछ नहीं, मेडिकल कॉलेज कहीं बने।
उसके बाद पावर सब स्टेशन हुआ, वो सब हम लोग लाए हैं। 6 पावर सब स्टेशन है, 2 और सैंक्शन करवा लिए। सुपर ग्रिड हो गया परबत्ता में। कानून व्यवस्था एकदम फिट है। जितने वहाँ लफ्फू क्रिमिनल हैं सब मेरे विरोध में बोलेंगे। अब जब देख लेता है कमजोर लोगों का पहला ये होता है ना ताकत की, कुछ भी हो तो कहेगा कि नहीं मेरे जाति को बोल रहा है। तेरे जाति को थोड़ी कुछ बोल रहा है, इंडिविजुअल तुमको बोल रहे हैं कि तुम चोर चुहार वाला काम करते हो, तुम चैन स्नैचिंग करके उसको गला करके बेचने का काम, गुंडा बैंक चलाने का काम, जमीन हड़पने का। भागलपुर में 12 क्रिमिनल केसेज है, फ्रॉडिज्म का केस है इसके ऊपर। सब बाद में लोग बताए। सप्लायर का भी काम करता है, तब क्या सप्लाई करता है उसी से पूछा जाए, कहाँ सप्लाई करता है, क्या क्या करता है सप्लाई। ये तो देखने से भी लगता है उस टाइप का वो थोड़ा। अब जो सांसद बताइए, इतना गरिमा का पोस्ट है, आप जेल लगा के रूम से निकलेंगे 10 आदमी से मिलने के लिए सर में कि हाइट 2 इंच बढ़ जाएगा उससे। उसके बाद मेकअप करके निकलिएगा, सिंदूर टिकली लगा के निकलिएगा। भाई आप क्यों इतना मेकअप करके निकलते हैं बताइए। तो ये सब चिपास्टिक काम है, अब क्यों करता है समझ में नहीं आता है उतना। तो उसी से पूछा जाए कि भाई आप ये सब क्यों कर रहे हैं। और बाकी तो हम तो विकास करते हैं परबत्ता के, और दम से बोलते हैं कि भाई विकास में जो अवरोध आएगा उसको हम सबक सिखाएंगे। हम लोग का थ्योरी है, आप हमको कुछ नहीं कहेंगे, आपको कुछ नहीं कहेंगे। छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, ये भी श्योर है एकदम। इसलिए भाई आप ये मत सोचिए विधायक हैं तो आप सांसद हो गए। ऐसे बहुत सारे रोड छाप सांसद हैं जिनका कोई औकात नहीं। जिताने में आपका बहुत बड़ा हाँ एकदम योगदान था। मैं बोलता हूँ मोदी जी के पार्टी से जो आएगा तो जीतेगा ही ना। कुर्सी टेबल को भी खड़ा कर दीजिएगा तो वहां से जीत जाएगा। अब देखने वाली बात ये है कि दोनों नेताओं के बीच जो ये जुबानी जंग है वो कब थमेगी। खैर इस खबर में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस बिहार झारखंड।